हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज बहुत ही अच्छा सेशन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आज हम टेस्ट लगाएंगे। तो हमारा जो चैप्टर था वो ध्वनि कंप्लीट हो गया है साइंस के अंदर। ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और आप टेस्ट ज़रूर लगाइए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और हर प्रश्न के जवाब के लिए आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा, तो आप ज़रूर अंदाज़ा लगाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ध्वनि की चाल निम्न में से किस में अधिकतम होती है? आपको बताना है ध्वनि की चाल जो है किस में अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए पानी में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो लोहे में, सी ऑप्शन हवा में और डी ऑप्शन निर्वात में। तो बताइए। तो इसका आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन होगा, लोहे में। क्योंकि हमें पता है कि ध्वनि की जो चाल है वो ठोसों में सर्वाधिक होती है, उसके बाद द्रव में और सबसे कम जो है गैसों में होती है। तो ध्वनि की जो अधिकतम चाल वो किस में होती है? ठोसों में। और यहाँ पर ठोस जो है वो लोहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? कोई भी गैस है, अगर उसके अंदर ध्वनि तरंग पैदा हो रही है, यानी वायु माध्यम कह सकते हैं हम, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अप्रगामी और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो देखिए इसके अंदर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, अनुदैर्ध्य तरंगे। यानी कि जो गैस के अंदर जो तरंगे पैदा होती है या चलती है वो तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये ध्वनि तरंगे एक प्रकार से है। तीसरे प्रश्न चलते हैं हम। देखिए तीसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मानव कानों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति का प्रास या श्रव्यता का परिसर है। यानी कि जिस मानव जो कान है वो किस प्रास की ध्वनि को सुन सकते हैं, परिसर बताना आपको, रेंज बतानी है। ए नंबर ऑप्शन 20 से 2000 हर्ट्ज, बी नंबर ऑप्शन 20 से 20,000 हर्ट्ज और सी नंबर ऑप्शन सी से 20 हर्ट्ज और डी नंबर ऑप्शन 20 से 20 किलो हर्ट्ज। बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच जो ध्वनि प्रास है उसको हम सुन सकते हैं। तो याद रखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगले प्रश्न चलते हैं, चौथे प्रश्न पर। देखिए ये रहा चौथा प्रश्न। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता का मात्रक है। ए नंबर ऑप्शन डेसिबल, बी नंबर हर्ट्ज, सी नंबर वाट और डी नंबर आवर्तकाल। बताइए। बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक है, यानी ध्वनि को हम डेसिबल के अंदर मापते हैं। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। ये रहा पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अवश्रव्य तरंगे वे हैं जिनकी आवृत्ति है। ए नंबर ऑप्शन 20 हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा और 20 हर्ट्ज से कम या 20 किलो हर्ट्ज के मध्य, इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं, और 20 हर्ट्ज व 20 किलो हर्ट्ज के बीच में अवश्रव्य तरंगे क्या होती है? पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलो आप बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही है, ए नंबर ऑप्शन। इसके अंदर देखिए 20 हर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति की तरंगे हैं उनको हम सुन नहीं सकते, यानी कि वे अवश्रव्य तरंगे होती है। तो इसका जो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पर। देखिए ये छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए
प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? ए नंबर ऑप्शन अपवर्तन, बी नंबर परावर्तन, सी नंबर अवशोषण और डी नंबर विवर्तन। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा परावर्तन। प्रतिध्वनि जो है परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सातवां सवाल देखिए, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? ए नंबर अपवर्तन, बी नंबर परावर्तन, सी नंबर अवशोषण और डी नंबर विवर्तन। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है बिल्कुल सही, बी नंबर ऑप्शन परावर्तन। यानी परावर्तन जो है, परावर्तन से ध्वनि जो है, ध्वनि का यहाँ परावर्तन होता है और जो कि डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन वगैरह सुन सकते हैं। आठवां प्रश्न देखिए, सोनार की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नंबर डॉपलर प्रभाव, बी नंबर अपवर्तन, सी नंबर रेडियो तरंगों का परावर्तन और डी नंबर उक्त कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब, अपवर्तन, सॉरी रेडियो तरंगों का परावर्तन, ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन इसका जो है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9वां प्रश्न देखिए, किसी कंपित वस्तु के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन आयाम, बी नंबर ऑप्शन आवर्ती और सी नंबर ऑप्शन तरंग दैर्ध्य और डी नंबर वेग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन है। जी बिल्कुल सही, ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है, आयाम। यानी कि कोई भी कंपित वस्तु है, हमने पढ़ा इस प्रकार से कंपन पैदा हो रहा है, तो इसका जो अधिकतम विस्थापन होता है ये वाला, इसको बोलते हैं आयाम, यानी ए से प्रेजेंट करते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, विरलन में अधिक होता है माध्यम का क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन घनत्व, बी नंबर दाब, सी नंबर घनत्व व दाब दोनों और डी नंबर न घनत्व और न दाब। बताइए इसका आंसर। जी बिल्कुल, देखिए विरलन, यहाँ विरलन है, विरलन में अधिक होता है, तो न घनत्व और न दाब दोनों ही नहीं होते, घनत्व भी ज़्यादा नहीं होता और दाब भी ज़्यादा नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ सी मत कर देना, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जाती है, अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जाती है ठोस व गैस में, बी नंबर ऑप्शन ठोस व द्रव में, सी नंबर ऑप्शन गैस व द्रव में और डी नंबर ऑप्शन ठोस द्रव गैस तीनों में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी नंबर सही होगा, ठोस और द्रव के अंदर अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं पैदा होती है। ठीक है, इसका और गैस के अंदर नहीं होती, ठोस और द्रव में ये गैसें जो ये तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे जो है पैदा होती है, क्योंकि ये जो है तरंगे विक्षोभ के जो है लंबवत संचरित होती है। आगे बढ़ते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन पे, प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? यानी प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? नंबर ए आयाम, बी नंबर ऑप्शन चाल, सी नंबर आवर्तकाल और डी नंबर आवर्ती। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास समय है। प्रति सेकंड दोलन जो होते हैं उनको बोलते हैं हम आवर्ती। डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम 13वें क्वेश्चन पे देखिए,
ये क्वेश्चन एक प्रकार से न्यूमेरिकल है। तो एक कंपन करती एक वस्तु का आवर्तकाल जो है वो 0.02 सेकंड है और वस्तु के कंपन की आवृत्ति होगी, वस्तु के कंपन की आवृत्ति होगी। तो बताइए आप लोग। जी, इसके अंदर ऑप्शन जो सी और डी हैं उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, यानी कि सेम ही है। तो आप यहाँ पर माइनस को हटा दीजिए, यानी कि इसमें 100 सेकंड ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर 200 प्रति सेकंड कह सकते हैं हम, सी नंबर ऑप्शन 50 प्रति सेकंड और डी नंबर ऑप्शन 50 सेकंड हम कहेंगे, इसको 50 सेकंड कहेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन 50 प्रति सेकंड। कैसे निकला देखिए, इसका फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था कि अगर हमें आवर्ती निकालनी है, आवर्ती जो होता है वो न्यू बराबर में क्या होता है, न्यू बराबर में 1/t होता है। अब देखिए यहाँ पर 1/t, अगर 1/t हमारा 0.02 सेकंड है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर यानी कि 00 चला जाएगा और ये कट जाएगा 50 से। तो 50 जो होता है हम जानते हैं कि आवर्ती का मात्रक होता है प्रति सेकंड, इसलिए यहाँ पर ये मात्रक का थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ प्रति सेकंड होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 14 प्रश्न देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे कान तक ध्वनि कम से कम कितने समय बाद पहुंचनी चाहिए। तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम इसका है। ए नंबर ऑप्शन 0.1 सेकंड, बी नंबर ऑप्शन 0.5 सेकंड, सी नंबर ऑप्शन 1 सेकंड और डी नंबर ऑप्शन 2 सेकंड। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि 0.1 सेकंड जो होता है वो समय काफ़ी होता है। आगे बढ़ते हैं हम 15वें क्वेश्चन पे। अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगों की आवृत्ति है, अल्ट्रासोनोग्राफी तरंगों में प्रयुक्त तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। ए नंबर ऑप्शन 20 हर्ट्ज़, बी नंबर 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक और सी नंबर 200 हर्ट्ज़ से कम और डी नंबर 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ तक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल आपने सही सोचा, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी सही, क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर प्राश्रव्य तरंगों का यूज होता है और इन तरंगों की आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ या फिर 20,000 हर्ट्ज़ तक के मध्य होती है। तो याद रखिए आप, इसका जो आंसर है यानी कि 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ या 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। 16 प्रश्न देखिए, आयाम का मात्रक है, आयाम का मात्रक है नंबर 1 मीटर, बी नंबर मीटर पर सेकंड, सी नंबर हर्ट्ज़ और डी नंबर सेकंड स्क्वायर। बताइए इसका आंसर। जी बिल्कुल आपने सही सोचा, मीटर। मीटर जो है इकाई किसकी है, आयाम की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 17वें क्वेश्चन पे। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, ए नंबर ठोसों में, बी नंबर हाइड्रोजन में, सी नंबर तेल में और डी नंबर निर्वात में। बताइए इसका आंसर। बिल्कुल सही सोचा आपने, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निर्वात के अंदर ध्वनि नहीं चल सकती क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल कोई माध्यम नहीं होता है, निर्वात माध्यम है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 18वां क्वेश्चन। ये प्रश्न जो है थोड़ा बड़ा जरूर है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये प्रश्न रीट 2015 के अंदर पूछा गया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखिए प्रश्न क्या था, निम्न के लिए सोनार तकनीक काम में ली जाती है। रीट 2015 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो हम पिछले सालों के प्रश्नों पर भी चर्चा कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
तो देखिए नंबर ए ऑप्शन जो है, हम ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, फिर बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा व चाल नापने के लिए। वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा व चाल नापने के लिए। सी नंबर ऑप्शन देखिए, जल में स्थित पिंडों की दूरी व दिशा नापने के लिए। डी नंबर देखिए, वायु में स्थित पिंडों की दिशा व चाल नापने के लिए। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, बाकी सोनार के बारे में बताना आपको। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। जी बिल्कुल आपने सही सोचा। इसका जो आंसर है वो जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जल में स्थित पिंडों की दूरी निकलती है, इससे दिशा निकलती है और चाल निकलती है। आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, दूरी, दिशा, चाल। ये निकालते हम सोनार की सहायता से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न भी रीट 2015 के अंदर पूछा गया था। पहले प्रश्न देखिए, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। रीट 2015 के अंदर बिल्कुल प्रश्न पूछा गया था ये। तो इसके ऑप्शन देखिए, 996 मीटर पर सेकंड, बी नंबर 662 मीटर पर सेकंड, सी नंबर 166 मीटर पर सेकंड और डी नंबर ऑप्शन 332 मीटर पर सेकंड। तो बताइए इसका आंसर क्या है। यदि वेग को हम बढ़ा दें, दुगना कर दें, और इसका चाल जो है 332 मीटर सेकंड है, अगर दाब को हम दुगना कर देते हैं तो ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए इसका आंसर। जी बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब इसका ऑप्शन डी नंबर सही होगा। क्योंकि हम अगर सामान्य ताप के अंदर अगर हम दाब को दुगना कर दें, कम कर दें, ज़्यादा कर दें, तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर ये बता दिया था जब मैंने ये ध्वनि टॉपिक जो है स्टार्ट किया था। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखिए आज का हमारा जो है लास्ट प्रश्न ये है। तो ध्वनि का संचरण होता है, ये प्रश्न जो है रीट 2017 के अंदर पूछा गया था। नंबर 1 अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग के रूप में, बी नंबर अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के रूप में, सी नंबर अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग के रूप में और डी नंबर कण स्वरूप। तो बताइए इसका आंसर क्या हुआ। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ध्वनि का संचरण हमेशा जो है हम जानते हैं ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, इसलिए इसका आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन होगा। अप्रगामी तरंग के रूप में अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ध्वनि का संचरण। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने टेस्ट बहुत अच्छी तरह से दिया होगा। और प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि हम आगे थोड़ा बेटर तैयारी कर सकें। और इसी प्रकार मेरे साथ बने रहिए। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने ग्रुप्स के अंदर। बिल्कुल, तो इसी प्रकार मैं आपके साथ बना रहूँगा। आप भी मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।